नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 2024 की चुनाव को देखते हुए तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में इंडिया महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के खास चर्चा चल रही थी। पिछले कई महीनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं, दिल्ली में बैठक भी हो चुकी है। लेकिन आज बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से केवल और केवल इंडिया महागठबंधन के दो बड़े दल यानी आरजेडी और जदयू में किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के घमासान मच सकता है। क्या नीतीश कुमार कुर्बानी दे सकते हैं या फिर इसका समाधान किस तरीके से नीतीश कुमार निकाल सकते हैं। दरअसल बात यह है कि जब 2024 के चुनाव के लिए जब प्रत्याशियों की जब पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी तो उस समय सबसे ज्यादा विशेष ध्यान 2019 के चुनाव को, उसी के साथ साथ विधायकों की संख्या किसकी कितनी है इस पर विशेष नजर होगी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब जदयू के 16 विधायक फिलहाल मौजूद हैं तो ऐसे में क्या इन सभी 16 सीटों पर जदयू को प्रत्याशी मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि जो प्रत्याशी फिलहाल सांसद हैं क्या वही जदयू से अब की बार फिर से रहेंगे। दरअसल कई ऐसी सीटें हैं जहां पे आरजेडी कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन सिर्फ बीजेपी की समर्थन की वजह से नीतीश कुमार के प्रत्याशी वहां से जीत करके आने में सफल हो सके। ऐसी कुछ सीटें हैं सीतामढ़ी, फिर उसके बाद झंझारपुर, मधेपुरा, फिर उसके बाद गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका और जहानाबाद, जहां पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। ऐसे में जदयू के संसद तो चुनाव जीतने में कारगर रहे वहां पर, मगर आरजेडी के जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर रहे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू पार्टी जो है वो भाजपा के साथ थी, यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, तो ऐसे में वोट जो है वो एनडीए गठबंधन का भी मिला होगा, बीजेपी का भी समर्थन जदयू को मिला होगा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में तमाम जो कोशिशें रहेंगी वो आरजेडी की ये रहेंगी कि जिन जिन सीटों पर उनके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे और जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, यानी पुराने चुनावों में वो लोग जीत करके आए हैं, तो उन लोगों की कोशिश रहेगी कि आरजेडी उस सीटों पर चुनाव लड़े। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जदयू को सिटिंग एमपीज को टिकट नहीं देना होगा। अब ऐसे में जो बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जदयू और उसी के साथ साथ आरजेडी के बीच में बड़ा घमासान हो सकता है। कुर्बानी कौन देगा ये देखना होगा और उसके बाद समाधान किस तरीके से निकल करके सामने आएगा। और अब बात करेंगे सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी वो जगह है जहां से जदयू के सुनील कुमार पिंटो जो है वो सांसद हैं और वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी अर्जुन राय को उन्होंने हराया था, यानी कि अर्जुन राय 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब की बार सीतामढ़ी की सीट पर आरजेडी अपना दावा कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के सांसद सुनील कुमार पिंटो को भाजपा का भी समर्थन मिला था। उसी के साथ साथ 1998 और 2004 में आरजेडी ने सीतामढ़ी सीट से जीता भी था। तो ऐसे में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आरजेडी को समर्थन मिल रहा था, तो फिर कहीं ना कहीं आरजेडी इस सीट पर अपना दावा कर सकती है। उसी के साथ साथ बात करेंगे झंझारपुर में, जहां पर जदयू के रामप्रीत मंडल सांसद है और आरजेडी के गुलाब यादव को उन्होंने हराया था, यानी आरजेडी के गुलाब यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। और झंझारपुर की जो सीट है वहां पर आरजेडी कई बार पुराने समय में जीत भी चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ भाजपा का समर्थन मिलने की वजह से नीतीश कुमार के संसद वहां जीत पाने में कहीं ना कहीं जीत पाए थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब की बार आरजेडी झंझारपुर पर दावा कर सकती है। और उसी के साथ साथ बात करेंगे मधेपुरा की, जहां पे जदयू के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव, जी हां, जदयू के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव फिलहाल वर्तमान में सांसद है और आरजेडी के शरद यादव को उन्होंने हराया था। बात कर रहे हैं मधेपुरा की। ये वो सीट है जहां पर 2014 में मोदी लहर के बावजूद आरजेडी के तरफ से टिकट मिले पप्पू यादव ने जीत हासिल की थी।
अब ऐसे में 2014 में मोदी लहर के बावजूद अगर पप्पू यादव यहां से आरजेडी की टिकट पर जीत सकते हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में फिर से आरजेडी मधेपुरा सीट पर अपना दावा कर सकती है, क्योंकि वहां पर जो शरद यादव थे वो सिर्फ इस वजह से हार गए थे 2019 के चुनाव में क्योंकि भाजपा ने नीतीश कुमार के प्रत्याशी का भरपूर समर्थन किया था, क्योंकि साथ में ही वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। फिर उसी के साथ साथ बात करेंगे गोपालगंज की, जहां पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आरजेडी के सुरेंद्र राम को हराया था। यहां पर फिर से आरजेडी के प्रत्याशी सुरेंद्र राम दूसरे नंबर पर थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बात कर रहे हैं गोपालगंज की, और गोपालगंज का जो सीट है ये बहुत चर्चित सीट है, इसलिए क्योंकि यहां पर उपचुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। अब ऐसे में अगर उपचुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर है तो फिर साफ कहना है कि आरजेडी इस सीट पर अपना दावा कर सकती है। तो ये तमाम जो 7-8 सीटें जिसके बारे में अभी हमने बात की है, यहां पर आरजेडी का बैकग्राउंड मजबूत है। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हैं तो आरजेडी इन सीटों पर दावा कर सकती है। फिर उसी के साथ साथ एक और सीट है भागलपुर की, जहां पे आरजेडी के शैलेंद्र कुमार दूसरे स्थान पर रहे। यानी कि भागलपुर जो सीट है वो सीट है जहां पर 2014 में शहनवाज हुसैन भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और उस दौरान शैलेंद्र कुमार ने उनको हरा दिया था। तो ऐसे में 2019 में जब शैलेंद्र कुमार हार गए थे जदयू के प्रत्याशी से, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी मजबूत नहीं है, क्योंकि 2014 में लहर के बावजूद अगर शहनवाज हुसैन जैसे दिग्गज नेता को हरा दिया तो फिर 2024 के चुनाव में शैलेंद्र कुमार एक बार फिर से दावा कर सकते हैं। तो ऐसे में ये तमाम जो सीटें हैं कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 19 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि वो जगह जहां पर मजबूती के साथ आरजेडी पुराने समय में चुनाव जीतती रही है, भले ही 2019 में किसी कारणवश वो दूसरे स्थान पर रहे हो, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी उन सीटों पर अपना दावा नहीं करेगी। तो अगर वो दावा करती है तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार मान लेंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात, या फिर कोई बीच का समाधान निकलेगा? उसी तरीके से लालू यादव की एक लोकप्रिय सीट है सिवान की, जहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह सांसद बनी भाजपा की तरफ से, और उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हरा दिया था। अब ऐसे में जहां पर इतनी मजबूती के साथ लगातार आरजेडी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती रही, वहां पर क्या सिवान से एक बार फिर से सीट लड़ना नहीं चाहेगी आरजेडी? तो ऐसे में ये तमाम 7-8 जो सीटें हैं, और कुल मिलाकर के बात करें तो वो 19 सीटें जहां पर आरजेडी द्वितीय स्थान पर रही थी, वो कहीं ना कहीं उन सीटों की डिमांड कर सकती है। अब ऐसे में क्या जदयू तमाम चीजों को देखते हुए तैयार हो पाएगी? अब इसमें बांका की बात करते हैं, जहां पर आरजेडी के जयप्रकाश यादव को, उसी के साथ साथ जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, यानी कि बांका से जयप्रकाश यादव और जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, ये दोनों ही दूसरे स्थान पर रहे। तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो आरजेडी अब की बार कुछ बड़ा खेला कर सकती है। पहले तो बातें चल रही थी कि इंडिया महागठबंधन खुद ही सीट बंटवारे को लेकर के फंसी हुई है, लेकिन इंडिया महागठबंधन तो अभी बहुत दूर है। फिलहाल जदयू और राजद ही सीट बंटवारे को लेकर के समझौता नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या कुछ होगा, हम आप तक तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 19 सीटें और यहां पर लगभग 8 से 9 सीटें जिस पर जदयू के वर्तमान में सांसद तो हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो अगर आरजेडी के आगे बात करें, बिना बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के गए दाल नहीं गलेगा। तो ऐसे में आरजेडी उन तमाम सीटों पर दावा कर सकती है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इस चीज के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या अपने सीटिंग सांसद को नीतीश कुमार टिकट नहीं देंगे?
अब इन लोगों को किस तरीके से नीतीश कुमार बहला फुसला करके राजनीति करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।